एक बड़ा सा जंगल था। उस जंगल में एक बहुत बड़ा सा पेड़ था। उस पेड़ पर एक चिड़िया और एक चिड़े का घोंसला था। वो दोनों बड़े मजे से उस पेड़ पर रह रहे थे। चिड़ा और चिड़िया सारा दिन जंगल में गाना गाते, मस्ती करते और खूब मजे किया करते थे। चिड़िया बहुत ही मासूम, प्यारी, सीधी सादी और भोली भाली थी, लेकिन उसके बरक्स चिड़ा बहुत ही शातिर और चालाक था। वो अपने मतलब के लिए चिड़िया को भी धोखा देने से बाज नहीं आता था। एक दिन चिड़ा और चिड़िया सुबह दाना चुगने के लिए बाहर निकले। वो बहुत दूर तक उड़ते हुए गए, लेकिन उन्हें आज कहीं भी दाना नहीं मिला। उड़ते उड़ते वो बहुत दूर पहुंच चुके थे। फिर वो एक घर की खिड़की पर जाकर बैठे तो उन्होंने देखा कि अंदर दाल और चावल रखे हुए हैं। तो चिड़े ने चिड़िया से कहा कि क्यों ना आज हम लोग दाल और चावल की बनाएं। वैसे भी तुम खिचड़ी बहुत ही मज़े की बनाती हो, तो क्यों ना हम अपनी चोंच में दाल और चावल भरकर घर ले जाएं और फिर वहाँ ही जाकर मज़े मज़े की खिचड़ी बनाएं। तो चिड़िया ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, ठीक है। वैसे भी इसके अलावा हमारे पास चारा ही क्या है। चिड़े और चिड़िया ने अपनी चोंच में दाल और चावल भरे और जंगल में पहुँच गए और फिर वो दोनों मिलकर खिचड़ी बनाने लगे। जब खिचड़ी पक रही थी, खिचड़ी में से बहुत ही मजे की खुशबू आ रही थी। खुशबू सूंघकर चिड़े की नीयत उस पूरी खिचड़ी पर खराब हो गई। अचानक उस शातिर चिड़े के जहन में एक ख्याल आया और उसने सोचा कि ये पूरी खिचड़ी मैं अकेला ही क्यों ना खा जाऊं। उसके लिए उसने सोचा कि अब मुझे किसी न किसी तरीके से चिड़िया को यहाँ से दूर भेजना पड़ेगा। तो उसने चिड़िया से कहा, मेरी प्यारी चिड़िया, खिचड़ी जब तक पक रही है क्यों ना हम दोनों नहा लेते हैं। तो चिड़िया कहती है, हाँ हाँ क्यों नहीं, वैसे भी आज बहुत गर्मी है और हम दूर से खाना लेकर आए हैं, तो ठीक है चलो हम पहले नहाने चलते हैं। तो चिड़ा कहता है, देखो मेरी प्यारी चिड़िया, खिचड़ी की खुशबू दूर दूर तक फैल चुकी है। कहीं ऐसा ना हो कि हम दोनों नहाने जाएं और पीछे से कोई आकर हमारी खिचड़ी खा जाए। तो ऐसा करते हैं कि पहले मैं नहाने जाता हूँ और तुम खिचड़ी का ध्यान रखना। जब मैं आ जाऊँगा तो तुम नहाने जाना, फिर मैं खिचड़ी का ध्यान रखूँगा। चिड़िया ने कहा कि ठीक है। चिड़ा जल्दी जल्दी गया और फटाफट नहाकर आ गया। जब चिड़ा आया तो चिड़िया नहाने चली गई। चिड़िया के वहां से जाते ही चिड़ा पूरी खिचड़ी मजे से चट कर गया और मजे से जाकर सो गया। चिड़िया बेचारी जब नहाकर आई तो क्या देखा कि खिचड़ी का बर्तन खाली है। उसे बहुत गुस्सा आया। जब चिड़िया ने चिड़े को देखा कि वो तो मजे से सो रहा है, तो उसने चिड़े को उठाया और कहा कि देखो कितनी बुरी बात है, मैं भी सुबह से भूखी हूँ और तुमने सारी खिचड़ी खा ली। ये तुमने ठीक नहीं किया और मेरे लिए कुछ भी नहीं बचाया। ये कितनी बुरी बात है। चिड़े ने कहा, देखो मेरी प्यारी चिड़िया, मैंने खिचड़ी नहीं खाई, मैं तो नहा कर आकर सो गया था। हो सकता है पीछे से किसी जानवर ने खिचड़ी खा ली हो। चिड़िया ने चिड़े से कहा कि बस करो, मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश मत करो, खिचड़ी तुमने ही खाई है। तो चिड़े ने कहा कि नहीं नहीं, तुम मेरा यकीन करो मेरी प्यारी चिड़िया, खिचड़ी मैंने नहीं खाई। वो साफ मुकर गया। चिड़िया ने चिड़े से कहा, तो फिर ठीक है, हम दोनों उल्लू अंकल के पास चलते हैं। वो ही फैसला करेंगे कि तुमने खिचड़ी खाई है या नहीं।
तो चिड़े ने कहा कि हाँ ठीक है, मुझे कोई एतराज नहीं, चलो उल्लू अंकल के पास। फिर वो दोनों उल्लू अंकल के पास पहुंचे। उल्लू अंकल ने कहा कि बताओ चिड़िया, कैसे आना हुआ। तो चिड़िया बोली, देखिए ना उल्लू अंकल, हम दोनों इतनी दूर से खाना जमा करके लेकर आए, फिर मैंने उसकी खिचड़ी बनाई और चिड़ा सारी खिचड़ी खा गया और मुझे बिल्कुल भी खिचड़ी नहीं दी इसने, और अब कहता है कि खिचड़ी मैंने नहीं खाई बल्कि कोई जानवर खा गया होगा। उल्लू अंकल ने चिड़े से खिचड़ी के बारे में पूछा। तो चिड़े ने कहा कि उल्लू अंकल, मैंने खिचड़ी नहीं खाई बल्कि खिचड़ी कोई जानवर खा गया होगा, क्योंकि मैं तो नहाकर सो गया था। उल्लू अंकल समझ गए थे कि खिचड़ी तो चिड़े ने ही खाई है। तो उन्होंने एक चाल चली और चिड़िया और चिड़े दोनों से कहा कि छोड़ो खिचड़ी को, तुम दोनों सुबह से भूखे होगे, मेरे पास बहुत सारा खाना रखा हुआ है, तुम दोनों पहले खाना खा लो, उसके बाद फिर हम बात करेंगे। उल्लू अंकल ने जैसे ही दोनों के सामने खाना लाकर रखा तो चिड़िया, जो कि बेचारी सुबह से भूखी थी, खाना खाने लगी, लेकिन चिड़ा, जो कि पूरी खिचड़ी चट करने के बाद जिसका पेट भरा हुआ था, उससे तो खाना खाना मुश्किल हो गया और वो खाना खा ही नहीं पा रहा था, क्योंकि उसका पेट तो खिचड़ी खाकर बहुत भरा हुआ था। उल्लू अंकल ने चिड़े से कहा, अरे चिड़े बेटा, तुम खाना क्यों नहीं खा रहे। तो चिड़े ने कहा कि उल्लू अंकल, मेरे पेट में जरा दर्द है। तो उल्लू अंकल जोर जोर से हंसने लगे और उन्होंने चिड़े से कहा कि बेटा, ये बहुत बुरी बात है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। देखो, तुम दोनों को मिलजुल कर रहना चाहिए और आइंदा तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। क्योंकि अब चिड़े का पोल खुल चुका था, इसलिए उसने चिड़िया से कहा कि चिड़िया, मुझे माफ कर दो, मैं आइंदा कभी भी तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करूँगा। और फिर वो दोनों उल्लू अंकल के पास से हंसी खुशी आए और फिर दोबारा चिड़े ने कभी भी चिड़िया को धोखा नहीं दिया।